Good morning, dear students. Today we are studying linear equations in two variable. Clear? Linear equations in two variables हम पढ़ेंगे. ओके तो ये चैप्टर नंबर 3 है ग्रेड 10th का चैप्टर नंबर 3 है. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी आते हैं जो ठीक है आपके जो है क्या आते हैं, लार्जेस्ट मार्क्स में आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं, मतलब 3-4 मार्क्स में आते हैं. उसके बाद यहाँ पर 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं. तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर मीन्स होता है, ध्यान दीजिए, लीनियर मीन्स होता है वेरिएबल पावर 1, वेरिएबल्स पावर या एक्सपोनेंट कर सकते हैं आप, पावर इज 1. इक्वेशन मीन्स होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी हो, चाहे इक्वल हो, ठीक है, चाहे एक तरफ जीरो ही हो. टू मतलब आप जान ही रहे, दो होता है. वेरिएबल्स मतलब वैल्यू नॉट फिक्स्ड, वैल्यू नॉट फिक्स्ड, ठीक है. तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स होंगे, सपोज एक्स वाई, इस तरह से. तो अगर आपसे पूछा जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट टर्म्स या रियल नंबर भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म्स. क्लियर. और यहाँ पर एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई आपका होगा वेरिएबल, एक्स वाई होगा वेरिएबल्स. अब यहाँ देखिए ध्यान से, ए और बी क्या हो, जहां 0 के इक्वल ना हो, ये कंडीशन कंपलसरी, तभी आपका हो पाएगा. अदरवाइज अगर ये ए ये बी कोई 0 हो गया तब लीनियर इक्वेशन बन जाए, केवल वह टू वेरिएबल्स नहीं होगा. लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है ग्रेड 10th के लिए, वह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. क्लियर, इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पेयर है. पेयर मतलब जैसे आपका, ध्यान दीजिए, आप डेली लाइफ में देख सकते हैं जैसे मम्मी पापा का, ठीक है, चाचा चाची का, मौसा मौसी की, इस तरह से पेयर. तो यहाँ पर भी आपका सेम वही चीज रहेगा, इसी टर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ पर पेयर बन जाएगा. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये आपका पेयर हो गया, ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी वही कंडीशन रहेगा, a1 कामा का साइन b1 डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर a2 कामा b2 डज नॉट इक्वल टू 0. बाकी चीजें आप समझ रहे हैं. एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं 2, और ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन से कांस्टेंट टर्म्स. क्लियर. तो यहाँ पर ये आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. क्लियर. यहाँ c1 c2 0 हो सकता है, लेकिन a1 b1 a2 b2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं. ओके, तो इस तरह से यह हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इन्हीं से अगर हम देखें तो यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से इससे कंडीशन मिलती है, अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के है, तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपने देखा होगा, ठीक है, ज्योमेट्री में कुछ इस तरह से बनती हैं. टू लाइंस, सपोज ये लाइंस है, एक है एल एक है एम, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट कुछ भी ले लीजिए ए. अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स कामा वाई, इस तरह से. क्लियर. इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तीसरा हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन. कितना सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन. कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन. ठीक है. अगर यहाँ पर एक चीज होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा होता है यूनिक सोल्यूशन, और जो थर्ड चीज है जो कई क्वेश्चंस पूछ लेता है, ये कंसिस्टेंट फॉर्म है कि इनकंसिस्टेंट फॉर्म है. ये कौन सा फॉर्म है, कंसिस्टेंट फॉर्म है. कैसा फॉर्म है, कंसिस्टेंट फॉर्म है. क्यों कंसिस्टेंट फॉर्म है, जहां पर एक्स या वाई की वैल्यू निकल कर आ जाती है, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पर एक्स वाई की वैल्यू निकल कर आ जाती है, उसको हम कंसिस्टेंट फॉर्म कहते हैं. यहाँ पर एक्स और वाई का यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक्स और वाई की वही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. क्लियर. और यह जो है एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे. ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, तो जो सेकंड कंडीशन बनता है, यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो बनता है यह इस तरह से बनता है. सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या करना होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। इसको हम कर सकते हैं वन साइड लाइन्स। क्लियर, मतलब यहां पर कोई एक लाइन है, जैसे L लाइन है। क्लियर, अब इसी पर कोई एक लाइन आ गई M। ओके, अब इसी पर कोई एक लाइन आ गई L, तो मतलब इसी तरह से बहुत सारी लाइनें आती जाएंगी। L हो गई, यहां से यहां तक आपका M हो गया। तो कौन साइड लाइन्स मीन्स यहां पर को इंसिडेंट भी कर सकते हैं इसको, कौन साइड लाइन्स, तो एक लाइन पर ही सारी चीजें लाई करें। क्लियर, तो इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहां पर हो जाएगा मेनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। कितने सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। क्लियर, अगर हम बात करें कंसिस्टेंट फॉर्म इनकंसिस्टेंट की, तो भी हमने आपको बताया कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें वैल्यू निकल कर आए एक्स वाई की, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट फॉर्म। क्लियर, तो ये कंसिस्टेंट फॉर्म हो गया। तीन चीजें हैं, ध्यान देना, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस, मेनी सॉल्यूशंस और को इंसिडेंट। ठीक है, फॉर्म। तो यहां पर देखिए जो थर्ड कंडीशन होगी, जो तीसरी और थर्ड कंडीशन होगी, वो इस तरह से होगी कि यहां पर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट दिस इज डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो यहां पर आपका हो जाएगा, कौन सी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। क्लियर, और उसके बाद यहां पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब जब नो सॉल्यूशन है तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर नहीं आएगी, तो यहां पर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट फॉर्म, इनकंसिस्टेंट फॉर्म, इनकंसिस्टेंट फॉर्म। तो यहां पर आप देख रहे हैं पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे जाती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। ये ध्यान देना, पैरेलल लाइंस बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन ये क्या हो, एक दूसरे को कहीं भी टच न करे, ये जरूरी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमारे पास तीन सोल्यूशन आते हैं। एक होता है A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये यूनिक सोल्यूशन, ये कंसिस्टेंट फॉर्म होता है। दूसरा होता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। यहाँ पर ध्यान दीजिए मेनी है, मतलब सारे इक्वल हो जाएंगे, इसे कहते हैं कोइंसाइड लाइंस। उसके बाद यहाँ पर मेनी सोल्यूशंस, कंसिस्टेंट फॉर्म। ये इस तरह से होती है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन कर जाए, पड़ जाए, जैसे संपाति इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एक के ऊपर ही कि लाई करती जाए इस तरह से। उसका यहाँ पर तीसरी कंडीशन A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन। सपोज L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, या देखिए कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कोई इनका सोल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। पहले 4 मेथड था, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने 1 पार्ट जो है रिमूव कर दिया है। क्लियर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट, ठीक है, मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर, एक जो फोर्थ वन था जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं वह रिमूव हो गया। अब यहां पर देखिए फर्स्ट हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। क्लियर, तो ग्राफिकल मेथड जब भी आता है तो भाई 5 मार्क्स में आता है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर A1x ग्रेड 9 तरीके A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इस तरह से है। दो इक्वेशन रहेंगे, पेयर है तो दो इक्वेशन रहेंगे, सिंपल सी बात है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रेड 9 तरीके, यहाँ पर हम B1y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस A1x माइनस C1। तो यहाँ y की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस A1x और माइनस C1 अपान यहाँ पर B1, इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर एक बना लेंगे ब्रैकेट इस तरह से, और यहाँ पर हम कम से कम मिनिमम 2 नहीं तो 3 या ज्यादा वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यू लेना, x यहाँ पर एक में y, तो x के प्लेस पर आप कुछ भी वैल्यू ऐसे 0, ठीक है, x प्लेस पर 0 पुट किया, तो यहाँ पर ये रफली सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर A1 0 हो गया, तो यहाँ बचा कितना, माइनस C1 अपान कितना B1। ये हम रफली सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, लाइक दिस। अब यहाँ पर 1 पुट कर लिया हमने x प्लेस पर, तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस A1 और यहाँ पर माइनस C1 अपान B1, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हमने 2 पुट कर लिया x प्लेस पर, ये x वैल्यू एक वैल्यू हमें अपने आप लेनी होती है, चाहे x की चाहे y की टर्म्स में रखेंगे तो एक वैल्यू अपने आप से लेनी पड़ेगी और दूसरी वैल्यू उसी के बेस पर आती जाए, क्योंकि ये फंक्शन बन गया।
यहाँ पर ये हो जाएगा -2 क्लियर a1 माइनस C1 अपान B1 इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम आप देखिए 100% हम बता रहे हैं कि 90% ऐसे केस होते हैं जिनमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चीजें आती हैं। तो आप यहाँ पर ग्राफ पेपर अगर बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो कॉपी में 2 पेज लास्ट में दिए रहते हैं। ये आप ऐसे इस तरह से पहले एक्सिस बना लेंगे y डैश, यहाँ पर ओरिजिन, उसके बाद यहाँ पर आप प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स वहां पर दिया रहता है 5, 10 का। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप 5 का ले रहे हैं तो 5 का ही x एक्सिस पर y पर भी लेंगे, अगर यहाँ पर 10 ब्रैकेट का ले रहे हैं तो 10 ब्रैकेट का y एक्सिस पर भी लेंगे। यही चीज बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पर एक पर x का जो है ले लिए 5 ब्रैकेट और y पर ले लिया 10 ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे x एक्सिस पर जितने ब्रैकेट ले रहे हैं 5 को ले रहे हैं तो y पर 5, यहाँ 10 ले रहे हैं तो 10। और ध्यान दीजिए ये क्या है, लीनियर है, तो कभी भी जो लाइन आएगी वह स्ट्रेट आएगी। जैसे 2 पॉइंट्स आपने प्लॉट किया उसके बाद ऐसे सीधे लाइन आ जाएगी लाइक दिस। और जो यहाँ पर आपने इक्वेशन लिया हुआ, जैसे ये आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का यह ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह दूसरे का भी और इस तरह से हम प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वेशन राइट करना, उसके बाद एक वैल्यू हमें चाहे x चाहे y एक तरफ कर लेना, बाकी दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ कर लेना सारी वैल्यूज को, और उसके बाद यहाँ पर टेबल बना लेना। फिर उसके बाद x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अपने आप से आप ऐसे लेकर y की वैल्यू जो निकल आ रही है उसी से पॉइंट प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पर एक्सिस पर, क्लियर, प्लेन में। और फिर हम देखेंगे जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वही, ठीक है। सपोज यहाँ पर दूसरी लाइन आ गई इस तरह से, तो यहाँ पर ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज दैट ये यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 1, 2, 3 ये 3 हो गया, 2, 3 इनका पॉइंट आ जाएगा। x इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया, क्लियर, इस तरह से। अब देखिए सेकंड मेथड जो होता है टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर। तो यहां पर देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए दो अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से हम चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू निकालकर, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ से वैल्यू निकालकर हम दूसरे वाले में पुट कर लेंगे। तो सपोज दैट जैसे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा a1x प्लस b1y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पर y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस a1x माइनस c1, ये टोटल का अपान हो जाएगा b1, यह वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, क्लियर। हम क्या करते हैं यहाँ पर वन वेरिएबल को, ठीक है, सेकंड वेरिएबल टर्म्स में राइट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे कहते नहीं कोई टीचर नहीं आया तो प्रॉक्सी लग जाती है, तो सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, मतलब उनके प्लेस पर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लेस पर हम y की वैल्यू या y प्लेस पर x वैल्यू पुट कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आसानी से कर सके उसी के प्लेस पे कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपका बचता है लास्ट वन, दैट इज ग्राफिकल मेथड, ओ सॉरी इलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इलिमिनेशन कहते हैं इलिमिनेशन राउंड है, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड, तो मतलब एक को तो हट जाना ही है। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों इक्वेशन जो गिवन है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, x या y के, तो यहाँ पर हम कोई सुटेबल नंबर से सुटेबल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर एंड मल्टीप्लाई by the coefficient of x और y, x या y के कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पर b1 है तो यहाँ b2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सारे टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देना।
जैसे हम लोग ग्रेड 8 में पढ़ते आए हैं उस तरह से इसको बना लेंगे। a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1, इसको भी a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हमें b1 b2 करना है तो b2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल x बचेगा और x की हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, आई होप तीनों अंडरस्टूड हो गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में है तो उसको ठीक है सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा नहीं है। 3 मेथड है हमारे पास, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखिए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व देखिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो आसानी से फार्मूले आप देखेंगे, इनका यूज भी होगा और अच्छे से आ भी जाएंगे। 3.1 यहाँ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? यहाँ देखिए क्वेश्चन सबसे पहले अंडरस्टूड कर लेते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ बॉयज 10 है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ कर रहा है कंडीशन कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर फिर से देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 4 मोर, 4 ज्यादा है, 4 मोर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर जो हमने लेट किया हुआ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x है, तो अब नंबर ऑफ बॉयज कितने? y है, तो चाहे y में आप 4 प्लस करो तब इक्वल होंगे और चाहे x माइनस 4 कर दो तब भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये सेकंड एक्सप्रेशन बन गया। ध्यान दीजिए, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। फाइंड द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफ के थ्रू हमें इसको फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर y इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 10 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? इस तरह से ग्राफ बना लेना होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ देखिए पहले से बोल रखा है 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ में बॉयज कम से कम 1 2 या लेना ही पड़ेगा, ऐसा 0 और इस तरह से हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर देखिए एक्स वैल्यू हमने 1 पुट किया तो 10 माइनस 1 कितना आ गया? 9। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज हमने 2 पुट किया, मतलब एक्स वैल्यू 2 पुट किया तो 10 माइनस 2 दैट इज 8। ये हम रफली इसको सॉल्व करते रहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर x वैल्यू हमने 3 पुट किया तो यहाँ पर आ गया 10 माइनस 3 दैट इज 7। अब यहाँ ये फर्स्ट का आपका बन गया। ठीक है टेबल। अब सेकंड के लिए हम यहाँ पर देखिए y, अब यहाँ पर सेकंड में हम इस तरह से टेबल बना लेंगे सेकंड इक्वेशंस के लिए। ठीक है, चलिए 3 वैल्यू लेते हैं इसकी भी, एक्स वाई। अब हम यहाँ पर x इक्वल टू कुछ ठीक है ग्रेटर नंबर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस तो होंगी नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ये बॉयज हम ले लिया। चलिए ले लिया इसको 8 ले लिया। कितना? 8। अब 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हो गए। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ ठीक है बॉयज ले लिया 7। कितना? 7। तो ये कितना आ गया? 7 माइनस 4 दैट इज 3। अब यहाँ पर हमने 6 ले लिया नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 4 दैट इज 2। क्लियर? इस तरह से ओके। ये सबसे पहले में क्या करना है? इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन पर भी मार्किंग स्कीम के थ्रू अगर आपने इक्वेशन बना लिया, जैसे अगर कितने 3 नंबर का आ रहा है तो 1 नंबर तो यही मिल जाएगा आपको, फिर 1 नंबर आपका टेबल पर मिल जाएगा। क्लियर? वैसे 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर एक आपका मिल जाएगा ग्राफ पर। ग्राफ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर सुपरविजन करेंगे अच्छे से तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जितनी वैल्यूज है सब पॉजिटिव है। मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा x x डैश y y डैश। क्लियर? यहाँ पर ओरिजिन। अब यहाँ पर देखिए हमें ड्रा करना है
1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 से ग्रेटर नहीं है। इस पर भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, ग्राफ पेपर वाला बना रहता है उसमें, ठीक है। मैथ्स की जो कॉपी होती है सबसे ज्यादा होती है, नंबर ऑफ पेजेज 42 पेज का होता है, तो उसमें कम से कम 3 पेज आपके बाद में होते हैं, 18-19 पेज के बाद, ठीक है। ये ग्राफिकल आपके पेज मिलेंगे, तो आप ऐसे न बनाकर मैनुअली वहां बनाइएगा। और वहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अगर एक एक्सिस पर 5 ब्रैकेट ले रहे हैं तो y पर ही 5, अगर यहाँ 10 ब्रैकेट वाला ले रहे हैं तो 10। अब यहाँ देखिए हम एक इक्वेशन का, पहले फर्स्ट इक्वेशन का 1 पर 9, 1 पर 9, मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया 1 पर 9, क्लियर, इस तरह से। अब यहाँ पर 2 पर 8 है, 2 पर 8 मतलब उसी के नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 पर 7, 3 पर 7 उसके नीचे आ जाएगा, तो ये निश्चित ही एक लाइन ऐसे खींच जाएगी, क्लियर, 3 पर 7। अब यहाँ ये हो गया आपका कौन सा इक्वेशन है था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पर मेंशन भी कर देना, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था यार। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 4 इक्वल टू वाई। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, 8 पर 4 है, 8 पर 4, 8 पर 4, ये देखिए ध्यान से, 8 पर 4 यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद है 7 पर 3, 7 पर 3, यहाँ देखिए x पर 7 है, y पर 3, इस तरह से यहाँ आ गया, x पर 7 y पर 3, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर जो 6 पर 2, 6 पर 2, 6 ये है और 2 यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ ये देखिए इससे भी एक लाइन ऐसे आ जाएगी, क्लियर। तो जब इसको आप काटेंगे देखेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगी पॉइंट्स पर, ठीक है। जब आप ग्राफिकली बनाएंगे तो ये आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरह से ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यह 3 और 7 पर इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर 3, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 और 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7, y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आप देख रहे हैं x है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे कितना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएंगे 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएंगे 3, ओके, क्लियर। सबसे पहले हमें क्या करना, बेसिक समझ लेना है। इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स सिलेक्ट कर लिया x, नंबर ऑफ बॉयज y, तो x प्लस वाई दोनों का सम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है तो x माइनस 4 कर दो, या y प्लस 4 कर दो, एक ही बात है। तो इस तरह से हो गया, तो हम दोनों टेबल बना लेंगे और इस तरह से ग्राफ पर इसको प्लॉट कर देंगे, तो आप देखेंगे x इक्वल टू 7 आएगा। और ये सही भी है, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि आप आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए 7 प्लस 3 क्या हो गया, 10 हो गया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, 7 माइनस 3 4 हाँ है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आएगा अच्छे से, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।